हाय एवरीवन, मैं जॉय रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। ये महीना यानी कि मार्च आपका कैसे रहने वाला है ये हम इस रीडिंग में देखते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपका हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी कैरियर, चाहे आप जॉब करते हो चाहे बिजनेस, कैसे रहने वाला है एक ओवरऑल एक्सपेक्ट रहेगा इस रीडिंग में। और ये हम देखते हैं आपकी ज़ोडिएक साइन से। ठीक है, तो चलिए आज जो ज़ोडिएक साइन का रीडिंग करने वाली हूँ वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये मंथ कैसे रहने वाला है इस रीडिंग में हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ईश्वर का नाम लेते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आप मून साइन, सन साइन या एसेंडेंट किसी भी तरह से कुंभ राशि के एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपका है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये रीडिंग जनरल है और इसको किसी भी तरह से पूरा रीडिंग किसी के साथ भी पूरी तरह से रिजोनेट ना भी हो सकता है। तो जितना होता है उतना आप ओपन माइंडली लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक ओवरऑल गाइडेंस मिले, आपको पता चले कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप अभी इसी वक्त बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं तो आप कभी भी मेरे कांटेक्ट में जाके, मेरे बायो में, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट डिटेल है, वहाँ से पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है मार्च का महीना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके एनर्जी चेक करेंगे कि ओवरऑल मार्च में आप लोग कैसे एनर्जी में रहने वाले हैं। ओके, कुंभ राशि, आप पूरा मार्च एक अलग तरह का एनर्जी फील करेंगे। आपकी अगर बहुत दिनों से एनर्जी लेवल थोड़ा लो चल रहा था, थोड़ा काम पे मन नहीं लगना, काम को शायद आपको लग रहा था आज नहीं करते चलो कल करते, थोड़ा कल पे डालना, काम को अपने ऊपर डाउट करना कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर बहुत दिनों से ऐसे एनर्जी में आप थे तो मार्च में आपको उससे थोड़ा चार्जअप मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सेल्फ मोटिवेशन बोल सकते हैं आप इस चीज़ को कि हाँ मुझे करना है। जितना भी स्ट्रगल है, जितना भी प्रेजेंट सिचुएशन जितना भी ख़राब क्यों ना हो, मुझे तो काम करना है। मुझे तो इस सिचुएशन से खुद को चाहे खींच के हो, चाहे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, चाहे दौड़ के हो, किसी भी तरह से मुझे तो भाई बाहर निकालना है। तो मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, आप लोग मेहनत करोगे, फोकस रहेंगे और स्ट्रगल के साथ जो जूझने की हिम्मत, स्ट्रेंथ आपको मिलेगा ज़रूर इस महीने में। तो आप एक तो आपको एक ओवरऑल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ बहुत दिनों से मुझे ये हो रहा है, ये सही नहीं है, चलो इस पे थोड़ा मैं खुल के सोचता हूँ और एक बार सोचता हूँ, नए तरीके से सोचता हूँ। कोई भी तरीके से आपका मोटो सिर्फ होगा कि मुझे मेरी स्टकनेस को ख़त्म करना है, मुझे डेडिकेशन के साथ मेरा हार्डवर्क ऐसे करना चाहिए, ऐसे करूँगा या करूँगी ताकि मेरा रिज़ल्ट जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे मुझे मिले। तो बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं आप मार्च में। मार्च में आपके पास वर्क प्रेशर भी रहेगा, आप बहुत गिव एंड टेक में चलेंगे कि किसी के लिए आप काम करेंगे तो आप सोचेंगे हाँ चलो ये काम कर देता हूँ तो इसके बदले में मुझे ये मिल जाएगा। या कोई काम आपने पहले पेंडिंग रख दिया था, आपको लगेगा कि नहीं वो अभी ज़रूरत है, तो आप ढूंढ ढूंढ के कुछ पेंडिंग काम भी निकाल सकते हो और उसको कर सकते हो, जो कि आप जानते हो अपने ग्रोथ के लिए या अपने फैमिली वालों के ग्रोथ के लिए, जिससे आप प्यार करते हो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप काम करते रहोगे, सबसे बड़ी बात दिखाई दे रहा है एनर्जी में, आप रुकोगे नहीं। मार्च में आप बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर खुद से लोगे, खुद को मोटिवेट करोगे काम के लिए और हार्ड वर्क बहुत रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल एक्वेरियस। चलिए अब देखेंगे आपकी हेल्थ।
आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है? एक्वेरियस, आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ बैलेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हेडेक, थोड़ा सा माइग्रेन, हेडेक या स्टोमक पेन ऐसे कुछ हो रहा है तो उसमें आप घबराइए मत। अगर आपको डॉक्टर दिखाना है, कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है तो तुरंत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बढ़ रहा है तो अवॉइड मत कीजिएगा कुछ भी चीज़ें। अगर आपको लग रहा है कि फिज़िकली मुझे वीक कर रहा है या कुछ चीज़ कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं मेरे काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपको उस चीज़ को रोकना नहीं है, उसको केयरफुली हैंडल करना है। देखिए, आपकी साढ़े साथी का सेकेंड फेज चल रहा है और आपके फर्स्ट हाउस ये होता है आपके इम्यूनिटी का, और आपके राशि के मालिक भी शनिदेव है। तो फर्स्ट हाउस में भी शनिदेव है और राशि के मालिक भी शनिदेव है, तो आपके हेल्थ पे उनका नज़र रहेगा। कुछ खराब वो नहीं करेंगे, लेकिन शनिदेव के साथ सन भी है तो थोड़ा बहुत हो सकता है आप बहुत इतना काम आ जाए कि काम के प्रेशर के वजह से आपके स्ट्रेस लेवल अचानक से बढ़ जाए, आपको थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम हो जाए, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाए, या फिर काम के प्रेशर के वजह से, या कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी इतने सारे प्रेशर खुद पे ले लेना। बहुत सी पेंडिंग काम है, मुझे इस महीने ही करना है, जल्दी से सॉर्ट आउट करना है, जल्दी से अपना जो स्टकने से उससे बाहर आना है। तो थोड़ी कुछ ऐसे हो सकता है कि आप थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं कुछ चीज़ों में, आप बहुत जल्दी 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 काम करने के मूड में रह सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा फिज़िकल फैटिक, फिज़िकल टायर्डनेस आपको हो सकता है। तो काम के साथ साथ अपने हेल्थ का, अपने शरीर का भी ख्याल रखिए। टाइम पे खाना खाइए, बाहर का जंक फूड खाना बंद कीजिए, हेल्दी हेल्दी खाइए और हेल्दी जिए, ठीक है। ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्चून है, शनिदेव आपके साथ है, तो हेल्थ आपको सही रहेगा। बड़ा कोई झंझट, बड़ा कोई इशू क्रिएट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। काम के साथ साथ खुद के लिए भी टाइम निकालिए, योगा कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, और खान पान के थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका हेल्थ में उतना कुछ बड़ा नहीं कुछ होगा प्रॉब्लम, ठीक। डोंट वरी। चलिए अब देखेंगे आपके एजुकेशन। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं, उनके लिए कैसे रहने वाला है मार्च का महीना। ओहो, चलिए ये तो आ गया, और दो कार्ड लेंगे। वन मोर, चलिए आना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड एंड डेविल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। तो एक्वेरियस, जो जहाँ पे भी आप एडमिशन लेने चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं मार्च में, जस्ट डू इट। हाँ, जस्ट डू इट। आपके फर्स्ट हाउस में शनिदेव के साथ बुध है, मरकरी है। आपके इंटेलिजेंस लेवल, आपके फोकस, आपके हार्ड वर्क सब कुछ बढ़ाने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। तो अगर आप इस महीने को यूटिलाइज कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। इस महीने में आपको आपकी मनचाहा जगह पे लेके जा सकता है। आपकी अगर कोई एग्ज़ाम है, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे सही नहीं हो रहा है, अब देंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के बारे में वेट कर रहे हैं या कोई बड़ा रिज़ल्ट आने वाला है, वो भी अच्छा रहेगा। स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तारीफ़ होगी, सबसे बड़ी बात है, आप करेंगे, आपका जो रिज़ल्ट आएगा सब आपको बहुत तारीफ़ करेंगे। वाह क्या रिज़ल्ट आया है, क्या, अरे
इतना अच्छा किया, इतना अच्छा ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसे आपकी तारीफ़ें हो सकती है। तो मार्च आपके लिए एजुकेशन वाइज, पढ़ाई वाइज बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। तो इसको यूटिलाइज करना भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे डेविल है, तो आपको लगेगा कि डेविल क्यों आया है। दो कार्ड तो चलो मैम ने समझा दिया। डेविल क्यों आया है? डेविल इसलिए आया है कि आपको थोड़ा सा अपने मूड स्विंग में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए मार्च में। कभी कभी ऐसा होगा आपके लिए, आज आपको बहुत मन हो रहा है, सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, खाना वाना भूल के एकदम पढ़ाई में डूबे गए हैं। फिर आपको लग सकता है कि क्या होगा इतना पढ़ाई करके, हाँ मैंने बहुत पढ़ लिया, आज और नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा सा दूसरे काम पे फोकस कर लूँ। थोड़ा आपको माइंड डाइवर्ट हो सकते हैं, मोबाइल देख लिया, दोस्तों के साथ बाहर चले गए, हाँ आपको। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। ठीक है, हो गया, जितना पढ़ा है, जितना मैं प्रिपेयर करना था मैंने कर लिया, दैट्स इनफ, ऐसे एनर्जी आ सकता है। अगर ऐसे चीज़ों पे आपके साथ रिजोनेट होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं पढ़ाई को लेके, आपकी माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, किसी किसी चीज़ में आपको कभी ज़्यादा फोकस की जहाँ ज़रूरत होता है वो आप बहुत लाइटली ले रहे हो, शायद आपको लगेगा, एक आपकी अंतरात्मा बोल रहे थे और दो बार पढ़ ले और थोड़ा पढ़ ले, लेकिन आपने जितना पढ़ा है सही है, हम तो क्रैक कर जाएंगे। अगर ऐसे हो रहा है तो चेक ऑन दैट। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो डेफिनेटली आप अपने लाइन से, आप अपने गोल से हट सकते हैं। गोल के लिए जो प्लानिंग था, आप जितना सोच के बैठे हैं कि इतना आएगा मेरा रिजल्ट, या ये एग्ज़ाम तो मैं क्रैक कर लूँगी, मेरा रैंक इतना आएगा, ये तो अच्छा ही जाएगा, एक प्लानिंग होता है ना, एग्ज़ाम देने से पहले भी और देने के बाद भी होता है। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और कहीं पे आपको पढ़ाई से मन इधर उधर जाता है तो वो आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन लीजिए। ये मंथ अच्छा है, मंथ का ऊर्जा अच्छा है, आपके साथ ग्रह भी है, तो समझा कीजिए इस बात को। अगर सब कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ थोड़ा नेगेटिविटी अपने अंदर से जो आता है उसको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए सक्सेस कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना, तो अपने नेगेटिविटी को कंट्रोल कीजिए, फोकस रखिए और हार्ड वर्क ज़रूर, हार्ड वर्क की कमी मत कीजिएगा एजुकेशन में। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं आपकी लव लाइफ। कुंभ, एक्वेरियस, मार्च, लव लाइफ। वाह, ये कार्ड तो कूद कूद के आ गया। चलो ठीक है, और एक देखते हैं, चैरियट एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, नई शुरुआत हो सकता है, एक्शन ओरिएंटेड रह सकते हैं। जहाँ पे आपने छोड़ दिया था, गिव अप कर दिया था, आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है कि नहीं इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, अब हमें दोनों का रास्ता अलग हो जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। अगर ऐसे कुछ थॉट आपके माइंड में आ रहा है तो इस महीने वो नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे। ठीक है, आपको लगेगा नहीं इतने जल्दी मैं हार मान जाऊँ, इतने दिनों का रिलेशनशिप है, या बहुत पॉजिटिव इतना प्यार था हम दोनों में, अचानक क्या हुआ। आप खुद को ही क्वेश्चन कर सकते हैं, खुद के अंदर से वो आंसर चाहेंगे आप। ठीक है, और कुछ विशेस आपकी पूरी होगी, कुछ विशेस आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके लव लाइफ में कि ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा करेंगे, इसके बाद हम दोनों मिलके ऐसे करेंगे, एक स्टेप, एक प्लानिंग शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड में था। वो चीज़ आप देखेंगे कि वो चीज़ हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में पूरा होते हुए दिखाई देगा।
कुछ नेगेटिविटी हटेगा, कुछ नेगेटिविटी चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से हो चाहे आपके तरफ से हो, कुछ नेगेटिविटी हटेगा और आप लोगों सही तरीके से साफ साफ देख पाएंगे कि क्या हुआ था, उसका ही इफ़ेक्ट क्या पड़ा हमारे रिलेशनशिप में। और अभी अगर हम चाहे अपने रिलेशनशिप को बचाना तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके ऊपर एक डिटेल क्लैरिटी रहेगा आपके माइंड में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या डिसीजन लेते हैं वो बात की बात है, लेकिन आपका जो क्लैरिटी फर्स्ट स्टेप होता है, क्लैरिटी, चीज़ों को समझ पाना कि क्यों हो रहा है, कैसे हो गया ऐसे, अभी ठीक था अभी कैसे इतना बिगड़ गया। तो उस पर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, एक बॉन्डिंग रहेगा, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में। लेकिन सन है आपके फर्स्ट हाउस में, तो उस सन के वजह से कभी कभी थोड़ा इम्पेशेंट हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, अचानक से गुस्सा आ गया, कुछ बात हो रही थी आप दोनों के बीच, अचानक से गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ा हो गया, कुछ ऐसे बोल गए कि आप दोनों को अब आपके पार्टनर को हर्ट कर गए, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गए। तो ये चीज़ थोड़ा सा हो सकता है फर्स्ट 15 डेज़ में, मतलब 15 मार्च तक ये थोड़ा सा दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आपकी पेशेंस लेवल बढ़ेगा और चीज़ों को सिर्फ समझेंगे नहीं, समझेंगे तो सही बात है, समझ के आप एक्शन भी लेंगे उसके ऊपर पॉजिटिवली। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी था, जो भी प्रॉब्लम था, उसको आप समझेंगे और उसके ऊपर आप सही तरीके से एक्शन लेंगे ताकि आपकी विश मैनिफेस्ट हो। ठीक है, मैं समझा पाई? ऑलराइट, मैं समझा पाई हूँ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट के ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आंसर देती हूँ। एक्शन ओरिएंटेड, क्लैरिटी एंड विश फुलफिलमेंट सभी रह रहा है मार्च में आपके लव लाइफ पे। तो आपके लव लाइफ ग्रो करेगा, आपके लव लाइफ सही चलेगा और सबसे बड़ी बात, एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ज़रूर बिल्डअप होगा, जो कि पहले पास्ट में वही चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वही चीज़ मार्च में आप लोगों के लिए अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए खुश हो जाइए, सिर्फ अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रख लीजिएगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल को नीचे। चलिए अब देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ, एक्वेरियस मैरिड लाइफ इन मार्च। ओके, देखिए कुंडली का 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, वहाँ के मालिक होते हैं आप लोगों के लिए सन। सन कहाँ है? फर्स्ट हाउस में। फिर चले जाएंगे आपकी सेकंड हाउस में। तो कुछ ना कुछ मेजर चेंज ज़रूर देखेंगे आप अपने मैरिड लाइफ के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एक सर्किल ख़त्म होके दूसरा शुरू होने की बात हो रहा है। मे भी हो सकता है कुछ मैरिड कपल के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेसी बढ़ सकता है। आप कुछ दिनों के लिए अपने पार्टनर से सेपरेशन के बारे में सोच सकते हैं कि नहीं बन रहा है, कुछ चीज़ों में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफ़र कर रहे हैं, तो दोनों कुछ दिनों के लिए अलग अलग रह के सोचते हैं। रिश्ता टूटेगा नहीं कि मैं बोलूँ कि आप लोग अलग हो जाएंगे, डिवोर्स हो जाएंगे, ऐसे नहीं। लेकिन आप, और एक बात और बता दो, सभी के लिए एक ही जैसा रिजोनेट नहीं करेगा, जिसके साथ करता है वही लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग सोचें कि कुछ दिनों तक हम अलग अलग रह के सोचें, जब भी हम सामने आते हैं हमारी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, आर्गूमेंट शुरू हो जाता है, हम कोई एक पॉइंट में, कॉमन पॉइंट में हम कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन निगेटिवली एक्सप्रेस कर रहा है, तो वहाँ पे एक चेंज की ज़रूरत है। हो सकता है आप एक साथ रह के भी वो चेंज ला सकते हो, चेंजेस है,
लेकिन हो सकता है कोई कोई सोचे कि कुछ दिन हम अलग रहते हैं, थोड़ा अलग रह के शांत होकर सोचते हैं, फिर कोई डिसीजन लेते हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि अनसेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है मैरिड लाइफ के अंदर आपकी, कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ एक टाइम ऐसा होगा फैमिली में कि हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, पैसा निकल जाए, कोई गलत डिसीजन की वजह का कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों के बीच में इशू क्रिएट हो जाए, आपके पार्टनर आपको समझ ना पाए, चेंजेस आए उनके लाइफ में, या मतलब दोनों तरफ से कुछ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों तरफ से ही कुछ अनसेटिस्फैक्शन रह सकता है। तो केयरफुल रहिए, क्या करना है क्या नहीं, गुस्से से कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर ऐसी पोजीशन में है भी कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, हमें दूर दूर रहना चाहिए, तो शांत होकर सोचिए, क्विक थिंक मत कीजिए, दोनों अपने अपने रिश्तों को टाइम दीजिए। जो क्वालिटी टाइम होता है वह ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि आप लोग इतने बिजी है, इतने वर्कहॉलिक हो सकते, इतने वर्क का प्रेशर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को वो क्वालिटी टाइम दे ही नहीं पाए जो वो डिज़र्व करता है, जो उनकी मांगे हो सकते कि आप तो मेरे साथ टाइम ही नहीं बिता, तो कहीं घूमने नहीं जाते, क्वालिटी टाइम्स नहीं स्पेंड कर, सिर्फ आप काम किए जा रहे हो। ऐसे भी हो सकता है कि ये इशू हो, ठीक है। तो जो भी इशू होगा आपको बहुत केयरफुली, बहुत प्यार के साथ, बहुत पेशेंस के साथ अपने मैरिड लाइफ को हैंडल करना पड़ेगा मार्च के लिए। और ऐसे अगर आप करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ धीरे 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 उस पर प्रोग्रेस होगा और वो पॉजिटिविटी ज़रूर लाएगा, पॉजिटिव चेंज होने की आसार नज़र आ रहा है। सिर्फ एक अनसेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है, इम्पेशेंसनेस लग रहा है कि इम्पेशेंट है आप या आपके पार्टनर, तो उस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए आप वो देखते हैं आपकी डेस्टिनी, कैरियर बहुत इम्पोर्टेंट है ना, भाग्य का साथ मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना भी काम करो अगर भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो बोलते हैं ना, किया कराए पे पानी भी फिर जाता है और किनारा आते आते कश्ती भी डूब जाते हैं। तो भाग्य का साथ होना बहुत ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि मार्च के लिए आपका भाग्य का साथ आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए वाओ, आपका भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। मैंने पहले ही बोला था ना, जैसे एजुकेशन आया था, जैसे एनर्जी आया था आप लोगों के लिए। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कैमरा घूम गया था, पता ही नहीं चला। चलो अब दिखाई दे रहा है, हाँ। तो भाग्य का साथ आप लोगों को मिलने वाला है, हाँ। इस टाइम आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, सिर्फ काम पे फोकस रखना है, सिर्फ कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास ना ही हो तो बेहतर है। काम करो, काम का रिजल्ट आएगा, मेहनत करो, मेहनत का रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी का रिजल्ट आपको मिलेगा। ये तीन चीज़ें अगर आपने ध्यान ली ना मार्च के लिए, तो आपके लिए बल्ले बल्ले, ठीक है। आपको मार्च में भाग्य का साथ, कोई भी बड़ा काम, कोई भी नई शुरुआत, भाग्य का साथ हमें कब चाहिए? कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, नया जॉब ढूंढ रहे हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास अचानक से आ गया, इसी को ही बोलते हैं ना अच्छा डेस्टिनी। तो सब कुछ है, सिर्फ आपको तीन चीज़ों पे काम करना है, अपने पॉजिटिवनेस को और बढ़ाना है, हार्ड वर्क करना है और फोकस रहना है, ठीक है। अब देखते हैं आपकी कैरियर। ठीक है, आपकी कैरियर डिनर होती है मंगल से, मंगल आपकी 4th हाउस में है अभी, ठीक है। तो आप बहुत गोल ओरिएंटेड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ इसी महीने मुझे कुछ ना कुछ करना है, जॉब में ग्रोथ लाना है, प्रमोशन के लिए मुझे कम्पीट करना है। अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं आपके,
जहाँ पे आप जॉब करते हैं प्रमोशन को एक को मिलेगा, चाहे आप 10 बंदे हैं, तो आपको आप गिव अप नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं। आपको सिर्फ अपने खुद को मोटिवेट करेंगे कि 10 में से वो एक बंदा जिसको प्रमोशन मिलने वाले हैं वो मैं हूँ। तो ऐसे सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं आप। एनर्जी रहेगा, आप खुद से काम करना चाहेंगे, मतलब एंजॉय करके जो काम करता है। एक होता है प्रेशर, आपके ऊपर डाले जा रहे, आप आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप किए जा रहे। और एक होता है आप चाहते हैं कि काम करना, एंजॉय करके काम करूँ, और दो मैं कर दूँगा, सब कर दूँगा, मैं मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, मैं कर दूँगा। ऐसे ऊर्जा में आप रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी ऊर्जा है। इसको तो आप बोलेंगे कि मैम सारे एक्टिविटीज़ इसी में रहेंगे, नहीं। इसी में तो ये करना है कि कार्ड आपको बताता है, गाइडेंस बताता है कि आपका इस महीने ये चीज़ हो सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिविटी को लेते हैं कि नेगेटिविटी को लेते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम आपने तो बोला था, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ है, उसके साथ हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो आपको कहाँ चेक करना है कि जहाँ पे गाइडेंस आ रहा है तो वहाँ पे आपको डबल चेक करना है कि क्या मैंने सही सही किया, क्या मैंने पॉजिटिव होके सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ा, या दुखी होके पीछे अपने आप को खींच लिया। तो अगर आपके पास वर्क प्रेशर है, क्या मैं खुद को बोल रहा, अरे उसके पास ज़्यादा काम नहीं है, सारे काम मुझे ही करना पड़ रहा है, क्या मैं ये सोचूं, या मैं ये सोचूं कि ना, मैं अगर ज़्यादा काम करती हूँ और अच्छे से करती हूँ तो बॉस की नज़र मेरे पे आएगा, मेरे प्रमोशन आएगा, मेरे अप्रेजल आएगा। आप कौन सा चूज़ करते हो ये आपके ऊपर होता है। दोनों एनर्जी सेम है, लेकिन एनर्जी को कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है, एनर्जी को कैसे आपको आगे लेके जाना है यूज़ करके, उसकी पॉजिटिविटी लेके, वो बिल्कुल आपके पर्सनल लेवल की बात है। इसीलिए दो एक्वेरियस में भी डिफरेंस हो जाते हैं। एक ही जोडियक साइन के दो इंसान की भाग्य में डिफरेंस हो जाता है। कोई चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, कोई चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढ के पीछे हो जाता है। तो ये आपके ऊपर, टोटली आपके ऊपर, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर है, आपकी इंट्यूटिव पावर के ऊपर है कि जो भी गाइडेंस आते हैं, चाहे आप जिससे भी देख रहे हो, जिससे भी ले रहे हो, जो भी गाइडेंस आता है उसको आप कैसे अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके बिजनेस कैसे रहने वाला है। नया कुछ सोच रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग नए बिजनेस खोलना चाहते हैं, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आपके बिजनेस पे, ठीक है। एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, प्रॉफिट अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपके मार्करी के साथ सन है, बुध के साथ सूर्य है, तो बिजनेस को बढ़ाएगा, डेली वेजेस बढ़ाएगा। नई कोई चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं कुछ चीज़ों पे, जहाँ पे आपका बिजनेस लग रहा था कि स्टैग्नेंट हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, वहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। सिर्फ एक चीज़ में आपको ध्यान रख के चलना है, अगर आप पार्टनरशिप पे है, ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप पे कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखिए। अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप है तब उतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी के साथ, दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कैजुअल पार्टनरशिप हो सकता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई व्यूज़ का डिफरेंस हो सकता है दोनों पार्टनर के बीच में, फाइनेंस लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पॉजिटिविटी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ, 16 मार्च के बाद, हाँ 16 मार्च के बाद अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके बाद आप ले सकते हैं। उसके पहले अगर मेजर कोई इशू चल रहा है और उसके ऊपर
अचानक से कोई डिसीजन लेना पड़े, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ऐसे आपको अचानक से लगा कि ये डिसीजन मुझे अभी लेना पड़ेगा, तो उस पर थोड़ा सा चेक ज़रूर मारिएगा कि चेक करने के बाद देखिएगा कि क्या ये सही है। थोड़ा सोच विचार करके आप ले सकते हैं। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कन्फ्यूजन लेवल है, तो किसी एक्सपीरियंस किसी से भी आप एडवाइस लेके भी वो डिसीजन ले सकते हैं। इट्स आप टोटली अप टू यू। ठीक है, तो ये था गाइस आपका यानी कि एक्वेरियस का कुंभ राशि का मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। आई होप मेरे आप लोगों को अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर पसंद आता है मेरा वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए, फोकस रहते हुए, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। देखना सब कुछ सही है, सब कुछ सही से चल रहा है, आपको आपकी मंजिल भी मिल गया है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। जय शिव शक्ति।